जब मेरे पीछे बोले परमेश्वर परमेश्वर मेरे जीवित परमेश्वर जीवित परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं आज जितना वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु तेरा ये वचन उस भूमि के ऊपर बोया जाए जहाँ ये फल लेकर आए, और मेरे दिल की ये भूमि प्रभु फलवंत हो तेरे वचन के द्वारा। प्रभु ये फल लेकर आए 100 गुना, 80 गुना, 70 गुना, जैसा मैं विश्वास करूँ। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु मुझे तो ताकत दे कि मैं तेरे वचन पर विश्वास कर सकूं, अमल कर सकूं, अपने जीवन में इसे लागू कर सकूं। मैं प्रार्थना मांगता हूँ खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, बाइबल को खोलेंगे मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय कितना भजन संहिता 5 मत्ती 5। मत्ती उसका 5 उसका 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। कोई बुलंद आवाज में पढ़े और सभी जन ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में पढ़ेंगे, अगर जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे, कोई बात नहीं करेगा। नहीं तो अनुष्का मैं देख रहा हूँ, ये भी आगे आपको रोरी आगे अली इधर आओ, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए वचन में। बैठो इधर आराम से, इधर बैठ जाओ, राम के भैया के पास बैठ जाओ, बातें नहीं करनी, नहीं बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। पढ़ेंगे, ऊंची आवाज से पढ़ दे। तुम सुन चुके हो कि Yes. पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तुम अपनी बुराई के साथ भेंट चढ़ा, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर हम इस वचन को बार बार सुनते हैं, हो सकता है कि हमने इस वचन को पढ़ा भी होगा, है ना? लेकिन आज हमें, जब हमने परमेश्वर की देह को और उसके लहू को लिया है, तो हमने अपने पापों से क्या किया है? तौबा की है ना? लेकिन आज मेरे भाइयों बहनों, हमें ये जांचना है और हमें अपने आप को पूरे तरीके से, अपने आप को ये देखना है क्या हम इस प्रकार से चल रहे हैं अपने जीवन में। हालेलुया। क्या हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या हम अपने चाल चलन में ठीक हैं, या परमेश्वर की दृष्टि में हम अभी भी दोषी हैं? क्योंकि अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी हम दोषी हैं, तो हम परमेश्वर के उस राज्य को नहीं देखने पाएंगे जिसकी वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से क्या कहा गया था? हत्या ना करना, है ना? क्या ना करना? हत्या ना करना। और जो कोई हत्या करेगा वह कहाँ जाएगा?
वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे क्या कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई क्या करे, अपने भाई से क्रोध करेगा, अपने भाई से, क्रोध करेगा, वो क्या होगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करे वो कचहरी में डाला जाए। अब क्या होता है कि हम भाई पर बार बार भी क्या लगते हैं, दोष लगाते हैं, हम भाई से बार बार लड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि भाई के ऊपर क्रोध करना, हमें क्रोध करना है, लेकिन कैसा क्रोध करना है। परमेश्वर ने बाइबल में क्रोध बोला है हमें। परमेश्वर ने कहा है कि तू क्रोध कर, लेकिन आत्मिक। हमें क्रोध कब करना है, जब हमारा भाई हमारे विरुद्ध, अब पता चल रहा है भाई हमारे घर में डाके डाल रहा है, भाई हमें हमारा खून करने के लिए सब कुछ तैयार है ना, भाई हमारे जीवन में सब कुछ गलत काम करता जा रहा है और हम चुप बैठे हुए। लेकिन हमें वहां पर क्रोध करना है, लेकिन आत्मिक क्रोध करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पहले तू अपने भाई को जाके क्या कर, समझा। अगर वो ना माने तो तू क्या कर, 2 लोगों को साथ में ले जाकर उसे क्या कर, समझा। और अगर वो फिर भी ना माने तो तू फिर उसे कलीसिया में ले जाकर सबके सामने क्या कर, कलीसिया के सामने तो उसको कलीसिया के साथ में उसे समझा। और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर तो उसके काम हाल पे उसे छोड़ दे, क्योंकि फिर अब उसका न्याय कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, भाई को समझाना है। और यहाँ पर लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू अपने भाई पर सीधे डायरेक्ट क्रोध कर। अगर तेरा भाई गलत नहीं है तो फिर भी तू उसके ऊपर क्रोध करी जा रहा है, फिर भी तुझे देखकर जेलसी कर रहा है, फिर भी तुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तेरा भाई तुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन तू उसे देखकर फिर भी खुश नहीं है। तेरा रिश्तेदार तुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन तू उसे फिर भी देखकर उसे कुड़ रहा है। तुम्हारे सभी संबंधी तुमसे प्रेम भाव रखना चाहते हैं, उन्होंने सारी बातों को भुला दिया है, लेकिन तुम अभी भी उसी जगह पर बैठे हुए हो। और मैं इसके घर में कभी नहीं जाऊंगा, मैं इसके घर की शादी में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। हम अभी भी उसी जगह पर पुराने मसले पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्या आप अपने दिल में झांक कर देखें, क्या हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार सही चल रहे हैं? परमेश्वर ने क्या, भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भलाई की जाएगी, माफ करोगे तो तुम्हारे साथ माफी मिलेगी, अगर प्रेम करोगे तो तुम्हारे साथ प्रेम किया जाएगा। अगर हम किसी का माफ ही नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर हमें माफ करेगा? नहीं, अगर हम किसी के साथ भलाई नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे साथ भलाई करेगा? नहीं करेगा। जब हम खुद ही दूसरे के साथ भलाई करना नहीं जानते तो क्या उम्मीद रखते हैं क्या परमेश्वर हमारे साथ भलाई करेगा? जब हम खुद किसी की मदद करना नहीं जानते तो क्या हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा? मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए उसने अपने बाइबल में साफ ये बात कह दी है, जो तुम बोओगे वही चीज तुम काटोगे। हालेलुया। अब आज जब तुम भलाई बो रहे हो तो कल को तुम भलाई काटने वाले हो। अगर आज तुम वहां पर लड़ाई झगड़ा बो रहे हो तो कल को तुम लड़ाई झगड़ा काटने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग देखते हैं कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये है वो है। भाई साहब जो बोया है वही तो काटोगे। कई बोलते हैं कि मैंने शराब पी है, मेरे लड़के भी पीने लगे, वो तो बहुत डांटता है कि मत पियो मत पियो, और बाद में उसके बच्चे पीते पीते। क्यों पीते हैं? क्योंकि भाई साहब तूने पी है, तूने जो बोया है वही तो काटेंगे। अगर तूने भलाई बोई होती तो भलाई काटते हो। अगर तूने उनको अच्छा सिखाया होता तो अच्छा काटेगा। लेकिन जब तूने उसे सिखाया ही गाली देना है, तूने तो सिखाया लोगों को उल्टा बोलना है, तो वो उल्टा ही बोलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है जो कोई अपने भाई को क्या करे, कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो कचहरी में डाला जाएगा। आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वो कह रहा है वो कचहरी में डाला जाएगा। वह जो अपने भाई को निकम्मा करेगा, Yes. वह महासभा के दंड योग्य होगा। जो अपने भाई को निकम्मा कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा। दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई को कहे अरे निकम्मे, कुछ नहीं करता तू, परमेश्वर कहे तुझे किसने अधिकार दिया उसे निकम्मा बोलने? हालेलुया। हालेलुया। हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। मैंने देखा है परमेश्वर के काम को हैंड टू हैंड इस पृथ्वी पर करते हुए। परमेश्वर काम करता है। हम अपने मुंह से बोल तो देते हैं अरे निकम्मे, ये वो फलाना ढिंगाना,
लेकिन हम खुद ये नहीं जानते कि हम खुद उस लाइन में लगे पड़े हैं, जबकि बाइबल ये कहती है तू क्या सोचता है, क्या तू उसके ऊपर दोष लगा रहा है, तू क्या उससे कम पाप कर रहा है। तू ये नहीं जानता कि जो पाप वो कर रहा है, तू उससे बड़ा पाप तू खुद कर रहा है, उसके ऊपर दोष लगाकर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर निकम्मा कहते हैं, हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, दूसरे को हम श्रापित ठहराते हैं, दूसरे को हम बुरा ठहराते हैं, हम उससे बड़ा पाप कर रहे हैं उसके ऊपर वो दोष लगाकर। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुझे जजमेंट करने का अधिकार किसने दिया। अधिकार तो ये मेरे पास है, मैं जिसके पाप रखूंगा उसके रखे जाएंगे, जिसके क्षमा करने होंगे वो मैं करूंगा। तुझे किसने अधिकार दिया कि तू उसको कहे अरे निकम्मे, अरे मूर्ख, अरे ये, अरे वो, तू ये है, तू वो है, तू ये है, फलाना। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहेगा, निकम्मा कहेगा, वो कहाँ जाएगा? वह महासभा के दंड के योग्य होगा। ये पढ़ देंगे आगे। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड योग्य होगा। जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य। आज बहुत छोटा सा वर्ड लगता है निकम्मा और मूर्ख कहना, लोग बात बात पे कह देते हैं ना। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में भी बोलते थे मजाक में, अरे मूर्ख है ये तो। आपको पता है वो व्यक्ति मूर्ख है। हम कई बार पता क्या करते हैं, कोई व्यक्ति ने मान लो कुछ पाप किया हो, हम उसे पूरी जिंदगी उस नजरों से देखते रहते हैं, ये पापी है, पापी है, पापी है, गुनहगार है, शराबी है, पियक्कड़ है। आपको क्या पता कि वो पापी है या नहीं? आपको क्या पता कि वो आज से 1 साल पहले घुटने टेककर परमेश्वर से तौबा कर चुका हो और आप उसे पापी बता रहे हैं? आपको क्या पता कि वो परमेश्वर के सामने रोज रोज रो कर घुटने टेकता और बोलता कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दे। अब आप उसे पापी पापी कह रहे हो, तो आप पापी हो कि वो पापी है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू किसी का जजमेंट मत कर, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि दूसरा बंदा कितना प्रार्थना में, कितना नहीं। हमने तो जो देखा वही करते हैं ना, लेकिन हमें क्या पता कि बंदा कितना प्रार्थना कर रहा है, कितना नहीं। हमें क्या पता कि परमेश्वर में वो कितना है। अगर हम उसके ऊपर दोष लगाए और वो बेचारा पूरे दिन प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से घंटों घंटों प्रार्थना कर रहा है, रो रो के परमेश्वर की दवाई दे रहा है, और हम उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, तो पापी वो व्यक्ति नहीं ठहरेगा, पापी हम ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बोलने के अनुसार भी तेरा क्या करूंगा? न्याय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, यस, और तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। यस, और परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए जब तू भेंट परमेश्वर के भवन में लाए ना, वेदी, जब तू भेंट लेकर आए, कुछ ना कुछ चर्च में लेकर आए, परमेश्वर के भवन में लेकर आए कि आज मैं चढ़ाऊंगा, और आपको याद आ जाए कि मेरे भाई से मेरी बात, मेरे भाई से मेरी लोक झोंक चल रही है, मेरे घर में मेरे माता पिता से मेरी लोक झोंक चल रही है, मेरे भाई को मैंने कल बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वो आपकी भेंट जहां स्वीकार नहीं होगी जब तक आप जाकर उसे माफी नहीं मांगोगे, जब तक आप उससे मेल मिलाप नहीं कर लोगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपने प्रभु के मेल में शामिल हुए, अपना मेल मिलाप कर लो, कहीं ऐसा ना हो। बाइबल में लिखा है कि वो मुद्दई तुझे क्या करे? सिपाही को सौंप दे, और सिपाही तुझे कहाँ डाल दे? क्या दिखाने में डाल दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुझे सच सच कहना चाहता हूँ, जब तक तू पाई पाई करके उसका कर चुकाना देगा, अपना सारा दंड भोगना लेगा, तू वहां से आजाद होने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहन, समय है अपने मन को फिरा लो, परमेश्वर का आगमन निकट है, बहुत निकट है। परमेश्वर जल्द ही आने वाला है, और लिखा है कि वो आएगा चोर के समान, जब बहुत से लोग बेफिक्र होकर बैठे होंगे कि अभी तो परमेश्वर आ ही नहीं रहा, पता नहीं कब आएगा, अभी तो खाऊं पीऊं मौज मार लूं, लगा लूं 4 पैग, और जब आएगा जब कर लेंगे तौबा।
लेकिन वो ऐसे आएगा, समय नहीं मिलेगा। जो तैयार होगा वो 5 कुंवारी है, 5 ले ली जाएगी और 5 छोड़ दी जाएगी। एक आयत और पढ़ेंगे बस। तो अपनी बेटी वहीं बेटी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और परमेश्वर का वचन कह रहा है पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, अपनी भेंट बंदी छोड़ दे, अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। अगर तू उससे मेल मिलाप नहीं करेगा तो तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी। तू चाहे एक कुछ भी दान कर ले, चाहे दशवां दान कर ले, चाहे कुछ भी दान कर ले, तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि पहले तुझे जरूरत है अपने मन को फिराने की, अपने नाराज भाई को मनाने की, अपने माता पिता को मनाने की, जिससे तेरी बात बिगड़ी पड़ी उसको मनाने की। ठीक है ना? तो आपको अपनी गलतियों को मानना है, मन को फिराना है। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह उसका 29 उसका 10 आयत, 924 नंबर पेज है यिर्मयाह की पुस्तक। कौन सा किया? 29 उसका 10। यहोवा यो कहता है, यस बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। यस परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा यूं कह रहा है बेबीलोन के, यस यस पढ़ देंगे, 70 वर्ष पूरे होने पर 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। यस परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हारे को इस स्थान में क्या करूंगा? लौटा ले आऊंगा। मैं तुम्हें याद रखूंगा, हर समय तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम मैं करूंगा, तुम्हारे को याद रखूंगा। अगर तुम अपने चाल चलन को क्या करोगे? क्या करोगे? अपने चाल चलन को सीधा रखोगे, अपने चाल चलन को सीधा रखोगे। इसलिए हमें चाल चलन को सुधारना है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय की 14 आयत को पढ़ देंगे। बस ये आखिरी आयत पढ़ूंगा मैं। दूसरा इतिहास उसका 7 उसकी 14। परमेश्वर आपको लौटा ले आएगा, वो आपको याद रखेगा। यस 530 नंबर पेज। तब यदि मेरी प्रजा के लोग यस जो मेरे कहलाते हैं यस लीन होकर प्रार्थना करें यस सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या और कह रहा है मेरे परमेश्वर वचन। दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा हाँ जी और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तब मेरी प्रजा के लोग वो क्या करेंगे? जो मेरे कहलाते हैं जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। ढीठ होकर प्रार्थना। एली एली स्लैप आने वाली, अब बैठ जा आराम से। लिखा है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे हैं वो क्या करें? दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करें मतलब दीन होना मतलब कि अपने आप को घुटनों पर ले आए, रो रो कर परमेश्वर की दोहाई दे, अपने पापों से मन फिराए। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी चाल से मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने चाल चलन को क्या करें? फिरे। अपने चाल चलन से फिर जाए। अपने चाल चलन से फिर जाने का मतलब क्या है? अपनी बुराइयों से, पापों से, चुगली से, व्यभिचार से, हर वो काम जो आज हमारे जीवन में है हमें उस काम से फिरना है। लिखा है जब वो अपने चाल चलन से फिर जाएंगे तो क्या कह रहा है? तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप क्षमा, मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मैं स्वर्ग से सुनकर अपनी कानों को बंद नहीं कर लूंगा।
मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा। करूंगा। और क्या कह रहा आगे? उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि आज मेरी प्रजा के लोग दीन होकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो आज आपको क्या करने की जरूरत है? दीन होने की। क्या करने की जरूरत है? दीन होने की। और आगे कुछ और कह रहा है वो? दर्शन के खोजी हो जाओ कि परमेश्वर तरफ तेरा दर्शन मिल जाए तरफ, और अपनी बुरी चाल चलन से फिर जाओ। तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर आपके पापों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो जितना मर्जी कर लो, भेंट चढ़ा लो, भवन में आ जाओ, नहीं हो सकते। और बुरे चाल चलन क्या है? अभी आपने पढ़ा ना मत्ती की किताब में, बुरे चाल चलन क्या है? जो कोई अपने भाई के विरुद्ध, जो कोई अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध, जो कोई अपने पड़ोसी के विरुद्ध, जो कोई अपने सती संबंधियों के विरुद्ध गलत विचारधारा रखता है, वो परमेश्वर की आशीष को कभी नहीं पाएगा। आप जो मर्जी भेंट चढ़ा लो, परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए आप सभी लोग? समझ गए? तो क्या करना है? दीन होकर प्रार्थना करना है, उसके दर्शन के खोजी हो जाना है, और अपने चाल चलन को सुधारना है। हालेलुया, अपने चाल चलन को सुधारना है। तो मेरे भाइयों बहनों, तैयार हो जाओ अपने चाल चलन को सुधारने के लिए, क्योंकि अगर अपने चाल चलन को नहीं सुधार सकते, आज आप पास्टर मनीष से सुन रहे हो, कल को किसी और पास्टर से सुन लोगे, परसों किसी और पास्टर से सुन लोगे। अगर ये वचन अब भी आपके हृदय से यहाँ से जाकर इधर से निकल गया ना, तो कुछ नहीं होने वाला आपका। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर आते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने मन नहीं फिराया ना, तो सब कुछ आपका नहीं रह जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। और मसीह लोग जो विश्वासी है, जो अपना चाल चलन फिरा लेंगे, जो परमेश्वर के साथ हो जाएंगे, वो उठा ली जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर के वचन में पहले भी इसी प्रकार से भविष्यद्वक्ता चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते रहते थे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। मूसा प्रचार करता रहा, सिखाता रहा, लेकिन इस्राएली लोग हठीले थे। इसीलिए परमेश्वर आप भी कहता है कि अपने हठीलेपन को छोड़ो, त्याग दो, और सही तरीके से उसके साथ चलो। परमेश्वर आप पर दया करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े हो सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना करें, खड़े हो जाए।